बोले श्यावर रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम 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 राम, राजा राम 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 सीता राम जय सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, राजा राम 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 सीता राम 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 राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सदगुरु के कृपा से, श्री भक्तमाल कथा भाग 312 श्री नरवाहन जी की कथा आज आप लोग सुनेंगे। ये श्री हरि के सम्मत भक्त हैं। आगे अगले भाग में आप लोगों ने कलयुग के भक्त नारियों के बारे में श्री जीवाबाई जी, श्री जीवा से जी की इत्यादि लोगों की आप लोगों ने कथा सुना। अब आप लोग श्री हरि के समस्त सम्मत भक्तों की कथा सुने। श्री नरवाहन जी की कथा आप लोग सुनिए। महाप्रभु श्री हित हरवंश गोस्वामी से दीक्षा लेने से पूर्व श्री नरवाहन जी डाकुओं के सरदार थे। यमुना तट पर स्थित भाईगांव के निवासी थे। वहां इनकी गढ़ी के अवशेष अब भी विद्यमान हैं। लोधी वंश का शासन संवत 1583 में समाप्त हो जाने के बाद दिल्ली के आसपास कुछ समय तक अराजकता की स्थिति रही थी। इस काल में नरवाहन ने अपनी शक्ति बहुत बढ़ा ली थी और संपूर्ण ब्रजमंडल पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। आसपास के नरेश तो इनसे डरने ही लगे थे। ये दिल्ली के शासकों की आज्ञा का भी उल्लंघन करने लगे थे। वृंदावन उस समय एक घना जंगल था। श्री चैतन्य महाप्रभु के कृपा पात्र कुछ बंगाली संत यहाँ बसने की चेष्टा कर रहे थे, किंतु डाकुओं के आतंक से यहाँ जम नहीं पा रहे थे। इसी काल में संवत 1591 में श्री हित हरिवंश गोस्वामी श्री राधा वल्लभ जी के विग्रह एवं अपने परिवार परिकर सहित वृंदावन पधारे और ब्रजवासियों से भूमि लेकर श्री वृंदावन में निवास करने लगे। उनकी कीर्ति सुनकर एक दिन ये उनसे मिलने आए। श्री हिताचार्य उस समय अपने शिष्य नवलदास जी के साथ भगवत चर्चा कर रहे थे। श्री नरवाहन जी एक तरफ बैठकर उसे सुनते रहे और अपलक नेत्रों से महाप्रभु जी के दर्शन करते रहे। उस समय इनको ऐसा लग रहा था कि वे किसी घोर निद्रा से धीरे धीरे जाग रहे हैं और उनके चारों ओर एक अद्भुत प्रकाश फैलता जा रहा है जो अत्यंत सुहावना और शांतिदायक है। इनके हृदय में निर्वेदक का भाव उठने लगा और इनको अपने पिछले हिंसापूर्ण कृत्यों पर पश्चाताप होने लगा। सियावर रामचंद्र की जय।
इनकी आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो गई और इन्होंने अपना मस्तक महाप्रभु के चरणों में रख दिया। श्री हिताचार्य ने इनकी ओर करुणाद्र दृष्टि से देखा और इनके मस्तक पर हाथ रखा। नरवाहन जी और अधिक भाव विह्वल हो उठे। इन्होंने श्री हिताचार्य जी से अपनी शरण में लेने की प्रार्थना की। महाप्रभु ने इनको दीक्षा दे दी और भविष्य में संपूर्ण पूर्व कर्मों को छोड़कर वैष्णवोचित आचरण करने की आज्ञा दी। इसके बाद इनको उपासना का स्वरूप बताया और गुरु इष्ट धाम की महिमा समझाई। नरवाहन जी ने अपनी गढ़ी में वापस पहुंचकर वहां का संपूर्ण वातावरण बदल दिया और सेवा में अपना सारा समय लगाने लगे। लूटपाट बंद कर देने से अब इनके तथा इनके आश्रित कर्मचारियों की जीविका का साधन खेती मात्र रह गया था या वह चुंगी रह गई थी जो इनके कर्मचारी यमुना जी में गुजरने वाली मालवाहक नौकाओं से लेते थे। इनके आचरण परिवर्तन की सूचना चारों ओर फैल गई थी। दबदबा समाप्त हो जाने के कारण इनके कर्मचारियों को चुंगी वसूलने में भी कठिनाइयां पड़ने लगी। सियावर रामचंद्र की जय। कुछ ही दिन बाद एक जैन व्यापारी कई नावों में बहुमूल्य सामान लादे हुए यमुना जी में दिल्ली से आगरा की ओर यात्रा कर रहा था। व्यापारी ने कई बजरों बड़ी नावों में अपने साथ बंदूकों से सुसज्जित सैनिक तैनात कर रखे थे और वह किसी को चुंगी देने को तैयार नहीं था। नरवाहन जी के कर्मचारियों को ऐसे लड़ाकू व्यापारियों की आने की पूर्व सूचना मिल चुकी थी और उन्होंने भी अपने सैनिक बुला लिए थे। चुंगी मांगने पर व्यापारी ने बंदूकों से लड़ाई छेड़ दी। इधर से भी बंदूकें चलने लगी और उसके शस्त्र बजरे डुबा दिए गए। नरवाहन जी के सैनिक ने नावों का माल लूट लिया और व्यापारियों को बंदी बना लिया। इस युद्ध में दोनों ओर के अनेक सैनिक मारे गए और यमुना जी का जल रक्त रंजित हो गया। इनके अनुतंगों ने बंदी व्यापारियों उसके 3 लाख मुद्रा के सामान को ले जाकर नरवाहन जी के सामने प्रस्तुत किया। युद्ध का वृत्तांत सुनकर नरवाहन का मन खिन्न हो उठा और उनको उस व्यापारी पर क्रोध आ गया। ब्रजवासियों की हत्या करने के कारण इन्होंने व्यापारी की भर्त्सना की और आज्ञा दी कि उसको हथकड़ी बेड़ी में जकड़कर कारागार में डाल दिया जाए और जब तक वह इतना ही धन घर से न मंगा दे तब तक उसको छोड़ा न जाए। नरवाहन जी की एक दासी उस समय वहीं उपस्थित थी। व्यापारी तरुण और सुंदर था। उसको देखकर दासी के मन में करुणा आ गई। वह उसकी मुक्ति का उपाय सोचने लगी। व्यापारी को कारागार में बंद हुए कई महीने हो गए किंतु वह अपने घर से धन न मंगा सका। नरवाहन जी के कर्मचारियों ने कुछ ही दिनों में उसे फांसी पर लटकाने की योजना बना रखी थी और इसके आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। दासी को जब इसकी सूचना मिली तो वह घबरा उठी और एक दिन अर्धरात्रि के समय कारागार के द्वार पर जाकर उसने सोते हुए व्यापारी को जगाया। दासी ने उससे कहा कि तुझको शीघ्र ही फांसी पर लटकाया जाएगा। व्यापारी घबरा कर दासी से अपनी जीवन रक्षा का उपाय बताने की प्रार्थना करने लगा। दासी ने कहा, तेरे बचने का एक मंत्र है, तुझको बताती हूँ। मैं तुझको यह कंठी माला दे रही हूँ, इसे तू अपनी गले में बांध ले। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम की प्रातः काल ब्रह्म बेला में धुन लगा देना। इस नाम को सुनकर नरवाहन जी स्वयं दौड़े हुए तेरे पास आ जाएंगे। तू उनसे यह कहना कि मैं श्री हरिवंश जी का शिष्य हूँ, तब वे अपने हाथ से तेरी हथकड़ी खोल देंगे और तुझे तेरा संपूर्ण धन वापस देकर तुझे आदर पूर्वक विदा कर देंगे। सियावर रामचंद्र की जय।
दासी के जाने के कुछ देर बाद ही व्यापारी ने पूरी शक्ति से श्री राधा वल्लभ हरिवंश नाम की धुन लगा दी। नरवाहन जी उस समय नित्य दैनिक कर्मों को कर रहे थे। वे श्री हरिवंश नाम सुनते ही दौड़े हुए कारागार चले आए और व्यापारी से यह सुनकर कि वह श्री हरिवंश का शिष्य है, उसे क्षमा मांगने लगे। प्रातः होते ही इन्होंने व्यापारी को स्नान कराकर उसको नवीन वस्त्र पहनाया तथा उसका पूरा धन वापस दे दिया। चलते समय इन्होंने व्यापारी को दंडवत प्रणाम करके उसकी रक्षा के लिए अपने सेवक उसके साथ कर दिए। सियावर रामचंद्र की जय। व्यापारी के मन पर नरवाहन जी के व्यवहार का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और वह भयगांव से सीधा वृंदावन आया और उसने श्री हरिवंश जी महाराज के दर्शन किए और अपना सारा द्रव्य उनके चरणों में समर्पित कर दिया। उसके अत्यंत दीनता पूर्वक महाप्रभु जी से प्रार्थना की कि आपका मंगलमय नाम कपट पूर्वक लेने से ही मेरी प्राण रक्षा हो गई। अब आप मुझे दीक्षा देकर मेरे इस नए जन्म को कृतार्थ कर दीजिए। श्री महाप्रभु जी ने उसका आग्रह देखकर उसको दीक्षा तो दे दी, किंतु उसका धन स्वीकार नहीं किया तथा व्यापारी को श्री हरिजन की सेवा करने का आदेश देकर विदा कर दिया। उसके जाने के कई दिन बाद नरवाहन जी महाप्रभु जी से मिले तो महाप्रभु जी ने उनसे अपने हृदय से लगा लिया और उसको किसी भी परिस्थिति में हिंसा मार्ग न अपनाने की शिक्षा दी। नरवाहन जी के अद्भुत गुरु निष्ठा से प्रसन्न होकर श्री हिताचार्य जी ने अपने 2 पदों में उनके नाम की छाप दे दी। ये दोनों पद हित 84 संकलित है। रहे भवगाव नाम नरवाहन साधु सेवी, लूट गई नाव जाकी बंदी खान दिए हैं। लौड़िया वही दीन कछु खैबे को, आई दयायति कुलाई लाय उपाय किए हैं। बोलो राधा वल्लभ हरिवंश नाम पूछे, शिष्य नाम कछु पूछी नाम लियऊ है। दई मंगल वस्तु राखिए दुराय बात आई, दासी भव कहीं पद दिए। मेरे भाइयों मेरे मित्रों, ईश्वर सत्य जगत मिथ्या। देखिए यहाँ पे वह एक व्यापारी जो है भगवान का नाम एक झूठ में ही लिया, राधा वल्लभ स्वामी जी का जपन किया। भगवान के नाम में इतना दम है कि वह अपने भक्त की क्या सबकी रक्षा करते हैं। परमात्मा का नाम सत्य है, उनके नाम में इतनी दम है कि नाम से ही देखिए उसकी रक्षा हुई व्यापारी की। आगे की कथा अगले भाग में रहेगी। हरिव्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम तय प्रगट भय तब जग जाना। ईश्वर हर जगह है, बस सिर्फ प्रेम की आवश्यकता है। भगवान तो प्रेम के पाले में पढ़ के अपने भक्त की रक्षा करते हैं, उनको प्रेम ही प्यारा है। इसलिए आप लोग कहीं भी कैसे भी संत सेवा गुरु सेवा भगवंत सेवा करते रहें, अपने जीवन का कल्याण करें। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव।